यह सुनकर आश्चर्य हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी। एक दिव्यात्मा से इस प्रकार का संबंध स्थापित होना परम सौभाग्य ही समझा जाएगा। मेरे जैसे साधारण जीव के लिए ध्यान से समाधि में प्रवेश करने का तुम्हारा अभ्यास तो है ही, अभ्यास और बढ़ाओ। इतना कहकर वह दिव्यात्मा वातावरण में विलीन हो गई। अभ्यास बढ़ाने लगा मैं, और अभ्यास के परिपक्व होने में पूरा 1 वर्ष का समय लग गया। इस अवधि में कपिला आनंद की आत्मा संपर्क में नहीं आई। ध्यान की चरम सीमा समाधि है। अब मेरी समाधि 1 से 3 घंटे की लगने लगी। समाधि के लिए प्राकृतिक वातावरण और एकांत आवश्यक है। इसके लिए मेरे एक मित्र ने काशी के नगवा में मेरे लिए रहने की व्यवस्था कर दी थी। सन 1960 से 65 के बीच का समय था। समाधि में बड़ा ही सुख मिलता था। आनंद की बात ही छोड़िए, समाधि की गहन अवस्था में जाने से भय लगता था। उस समय एक बार भी शरीर का आत्मा से संबंध टूटा तो कभी नहीं जुड़ता, और न जुड़ने का मतलब है मृत्यु। उस समय अवधि में कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतनलाल सुरेखा और चिरंजीव लाल शर्मा से परिचय हुआ। बाद में परिचय प्रगाढ़ मित्रता में बदल गई। रतनलाल का मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास था। काशी में मानस मंदिर बनवाने की योजना थी, और उस पुनीत धार्मिक योजना को साकार रूप देने में मैंने भी पूरा सहयोग दिया रतनलाल जी का। आज भी काशी में मानस मंदिर के रूप में साकार है मेरी उनकी मित्रता। चिरंजीव लाल अच्छे ज्योतिषी थे और योग के भी साधक थे। एक दिन उनके साथ में सारनाथ घूमने चला गया। दोनों एक खुले मैदान में जाकर बैठ गए। बातचीत के सिलसिले में अचानक मेरी ओर सिर घुमाकर शर्मा जी बोल पड़े, अरे तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? औरत? कौन औरत? कैसी औरत? बोले कुछ नहीं। फिर बाद में पता चल गया वो औरत कोई और नहीं, कपिला आनंद थी। आश्चर्यचकित हो उठा था मैं। उस समय समाधि में क्यों नहीं आ पाई वो? आना चाहिए था। शर्मा जी ने समाधान कर दिया। समाधि की अपनी एक सीमा होती है, वह आत्मा उस सीमा से बाहर है। समझ में आया, आवाहन करना होगा। आवाहन, तांत्रिक आवाहन क्रिया विशेष है और वह मंत्र सिद्धि पर भी निर्भर है। इसलिए उस प्रपंच में न पढ़कर मैंने योगिक क्रियाओं द्वारा विशेष अवस्था में आवाहन करना शुरू किया। कुछ देर बाद मानस पटल पर अवतरित हो गई आत्म शरीर धारणी कपिला आनंद। पहले जैसा कुछ नहीं था। कवि का उदास विवर्ण और तेजहीन मुखमंडल अब सोने की तरह चमक रहा था। लावण्य के कण बिखरे थे वहां। रूप यौवन से भरपूर दप दप करती देह यष्टि को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा मुझे। आप अनजाने में और अनदेखे में मेरे शरीर के पीछे पीछे क्यों लगी रहती हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कपिला आनंद एक योगी की तरह हंसते हुए बोली, तुम ही मोहाविष्ट हो सकते हो, मैं नहीं। मैं भी तो तुम्हारी ही तरह थी। इसका उत्तर नहीं था मेरे पास। हंस दिया बस। फिर बोला, जैसे मानसिक रूप से आ गई उसी प्रकार भौतिक स्तर पर नहीं आ सकती हैं आप? आ क्यों नहीं सकती? कपिला आनंद बोली, मैं जिस स्थान पर रहती हूं वह कोई दिव्य लोक है।
उसके बाद क्रमशः यक्षलोक, गंधर्व, किन्नर लोक, गणलोक और अंत में भूलोक है। भूलोक के अंतर्गत मनोलोक, जिसमें नैमित्तिक देवता और पितर रहते हैं, सूक्ष्म लोक, वासना लोक और भौतिक लोक या जगत है। अब जरा तुम सोचो, तुम तक आने में मुझे इतने सारे लोकों का अतिक्रमण करना पड़ा है। इस समय वहां से यहां तक आने के लिए कोई सरल मार्ग नहीं है। मानव शरीर में जन्म लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समाधि में न आ सकी हमें अब तुम समझ ही गए होंगे। यदि तुम आवाहन ना करते तो भला कहाँ आ सकती थी मैं। ब्रह्मांड के अपने नैसर्गिक नियम हैं। उन नियमों में आत्मा से लेकर परमात्मा तक बंधे हुए हैं। किसी भी लोक की, किसी भी प्रकार की आत्मा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार ही किसी भी लोक लोकांतर की आत्मा अन्यत्र आवागमन कर सकती है और शरीर भी ग्रहण कर सकती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के आकर्षण का केंद्र भूलोक है। भूलोक का जो भौतिक खंड है वह मानव शरीर है। पंचभौतिक शरीर केवल मनुष्य का ही है, एकमात्र। ऐसा शरीर ब्रह्मांड में सर्वत्र दुर्लभ है, जो कर्म शरीर और भोग शरीर दोनों हैं, जबकि अन्य शरीर केवल भोग शरीर मात्र ही हैं। कोई भी आत्मा और कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वो दुर्लभ मानव शरीर द्वारा ही अपनी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने में समर्थ होती है। थोड़ा रुककर कपिला आनंद आगे बतलाने लगी। यह सुनकर आश्चर्य होगा तुमको। क्या? उत्सुक हो उठा मैं। सच पूछो तो मानव लोक में मानव गुणों से संपन्न मनुष्य है ही कहाँ। जो है उसे जानना, समझना और पहचानना अति कठिन है। त्रेता में केवल मनुष्य थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, काकभूषुंडी, केवट, वानर रूप में सुग्रीव, हनुमान और राक्षस रूप में विभीषण। द्वापर युग में श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, बलभद्र और विदुर। इनके अलावा और कोई नहीं था मनुष्य जिसको महासंग्राम